इस बुद्धि को एक लक्ष्य वाला बनाओ, क्योंकि जिसकी बुद्धि में बहुत सारी शाखाएं होंगी और बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं, तरह तरह के विचार आ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति साधक नहीं है, अव्यवसायी है। तो भगवान ने कहा एक होता है व्यवसायी और एक होता है अव्यवसायी। अव्यवसायी का मतलब व्यापारी नहीं, हाँ, व्यवसायी का अर्थ यहाँ पर व्यापार नहीं है। अव्यवसायी का मतलब जो है, समझो इसको, व्यवसायी का अर्थ हुआ जिसने समझदारी पूर्वक जीवन जिया है। इसलिए भगवान भास्कर ने कहा निश्चय स्वभाव। व्यवसायी का अर्थ होता है निश्चय स्वभाव, और अव्यवसायी का अर्थ होता है प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम, जिसकी बुद्धि में सही सही ज्ञान नहीं, शास्त्र के, सत्संग के, संत के अनुसार ज्ञान नहीं, उसको हम कहेंगे अव्यवसायी। और जिसकी बुद्धि में बिल्कुल सही सही निश्चय पूर्वक ज्ञान है, उसकी बुद्धि को हम कहते हैं व्यवसायी। तो व्यवसायी बुद्धि का मतलब हुआ बुद्धि में एक लक्ष्य का निश्चय करो। लेकिन बिल्कुल बढ़िया आप विचार, व्यवसायत्मिका बुद्धि, अपने चित्त को ऐसा क्यों ना करो, मैं भगवान को चाहता हूँ, मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ, मैं भक्ति चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। संसार अपने आप मिल जाएगा, आपके प्रारब्ध के अनुसार मिल जाएगा। हमारे प्रारब्ध में है संसार मिलेगा, भोग मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। उसके लिए मैं अपना समय क्यों गंवाऊं? उसके लिए क्यों समय गंवाऊं? जो चीज आपको प्रारब्ध और ईश्वर की कृपा से अपने आप मिलने वाली है, उसके लिए समय गंवाना, ये तो बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है ना। अगर अपनी बुद्धि को लगाना है तो उस आत्मज्ञान के लिए लगाओ, भगवान से प्रेम के लिए लगाओ। हाँ, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है। इस लाइन को याद रखना, अपनी बुद्धि को एक दिशा में वन पॉइंटेड बनाओ। भक्त अपने भगवान से बुद्धि को लगा देता है, भक्त साधक अपनी आत्मा से जोड़ के रखता है। ठीक है, बाहर की चीज हम निभा लेते हैं, मौका आता है, लेकिन चित्त को हम लगाते नहीं। चित्त हमारा केवल अपनी आत्मा से, तब आप आगे बढ़ोगे। नहीं, वेद में तो लिखा है, जिसने बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषा में बात किया वो तो कहता है वेद में लिखा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अगर कोई ऐसे शास्त्र की बात करे तो भटकना मत। कोई भी आकर के आपको शास्त्र के कह देगा शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, भटको मत, क्योंकि शास्त्र में तो 1000 तरह की दवाइयां लिखी हैं। जैसे एक मेडिकल स्टोर पे 1000 तरह की दवाइयां हैं, सब मेरे काम की नहीं है दवाई, वहां दवाइयां बहुत सारी हैं। हाँ, एक दुकान पर 500 चीजें हैं, आइटम हैं, मेरे काम की थोड़े है। हाँ, सब चीज का मैं ग्राहक नहीं हूं, है ठीक है। हाँ, क्या है, साधारण बात है कि जो कर्म करो अच्छी प्रकार से कर्म करो। लेकिन भगवान भाष्यकार लिखेंगे क्या है, जिसके चित्त में समत्व बुद्धि है और जो कर्म करता है ईश्वर अर्पित बुद्धि है, उसका नाम है कुशलता। संसारी आदमी तो अपने ऊपर समर्पित करता है, इससे हमको अच्छा लगता है। जो साधक भक्त है वो ईश्वर अर्पित, प्रभु ने सामर्थ्य दिया, हमने कर लिया। भगवान का दिया हुआ शक्ति भगवान को अर्पित है। ईश्वर अर्पित बुद्धि हो जाए, समझना वो कुशलता है। फिर इतने से भी रहा नहीं गया, फिर से उसको खोलते हैं। आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म का जो परिणाम बंधन होता है, कर्म का परिणाम पाप पुण्य होता है, सुख दुख होता है, उन सारे बंधनों से आपको बिल्कुल कोई प्रभाव ना पड़े, अछूते रह जाओ, तो समझना कि आप कुशल हो। कर्म का परिणाम इस जगत में सुख दुख, पाप पुण्य, और यहां से जाने के बाद पुनर्जन्म।
लेकिन ऐसी कोई दवा जड़ी बूटी आप प्राप्त कर लो कि कर्म बढ़िया करो, और कर्म करने के बाद भी ना तो हमको सुख मिले, ना दुख मिले, ना पाप हो, ना पुण्य हो, और ना कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म मिले, तब समझना कि आप कुशल हो। आप आग में जाओ, जलते हुई घर में प्रवेश कर जाओ किसी को बचाने के लिए, और आप किसी लपट से प्रभावित ना हो। कौन? वो फायर ब्रिगेड वाले कपड़ा पहनते हैं, फायर प्रूफ, है ना। हाँ, मतलब वो कुशल हैं कि वो आग में प्रवेश किए और फिर भी वहां से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप समुद्र में जाओ, बिल्कुल समुद्र में जाओ, और आप कोई ऐसी एक कुशलता हो कि आपका पूरा का पूरा शरीर गीला ना होवे, अपना काम करके चले आओ। हाँ, कुशल तैराक लोग, ऐसा उनका एक वस्त्र होता है, पूरा का पूरा ढक के जाते हैं, उसका नाम है योगः कर्मसु। हाँ, योग की परिभाषा भगवान वहां पर देंगे 6ठे अध्याय में। ताम विद्यात दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम, 23 नंबर का, 23वां नंबर का। ताम विद्यात दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतस। ये योग की आखिरी परिभाषा है, अल्टीमेट परिभाषा, बिल्कुल आखिरी परिभाषा योग की। हे अर्जुन, ताम विद्यात, उसको तुम योग जानो, ताम योगात विद्यात, उसको योग जानो। किसको? किसको योग जानो? उसको योग जानो। किसको योग जानो? कि जहां जहां से दुख मिलता है, जहां जहां से दुख मिलता है, उस दुख का जो एक संबंध जुड़ गया, दुखी आदमी जो हमसे मिल गया, उससे नाता तोड़ लो, इसी का नाम है योग। जो जो दुख देता है उससे संबंध तोड़ लो, इसका नाम हो गया योग। लो, ताम विद्यात दुख संयोगात, दुख संयोगात वियोगात, दुख का संयोग, जिससे जिससे दुख मिले। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग इतना अकल वाले तो हो, हाँ, कि आजकल सब आदमी मोटे मोटे दिख रहे हैं, है ना। दुबला पतला भी आता है तो लगता है कि खूब मोटा तगड़ा है। क्यों मोटा तगड़ा है? क्योंकि उसने 3 स्वेटर पहन रखा है ना, तभी तो 3 स्वेटर जैकेट पहन रखा। मई जून में पहन के आओगे ऐसे? बोले नहीं, मई जून में अगर मैं इसको पहनूंगा इतने गर्म कपड़े तो हमको दुख मिलेगा। हमारे भीतर इतनी अकल है कि एक कपड़े सर्दी में तो ठीक हैं, लेकिन गर्मी में एक कपड़ा ठीक नहीं है। तो इसके साथ जैसे गर्मी आई, हम सब ने कपड़ा ठीक ठाक उसको ड्राई क्लीन कराया, तहाया और पेटी में, है ना, यही तो किया ना। तो आपने 4 महीने के लिए इस वस्त्र से नाता तोड़ लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्मी में पहनोगे तो इससे हो जाएगा हमको। अब तू कल्पना करो, जिस चीज से दुख मिलता है, जहां से दुख मिलता है, आप अपने जीवन में देखो, उसके साथ संबंध तोड़ लेने का नाम योग है। हाँ? मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है। 3-4 श्लोक पढ़ते हैं आज। श्री भगवान वाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू
माते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान ने कर्म करने का सूत्र दिया है। जिस सिद्धांत की महिमा का गायन किया है उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जितने वेद हैं वो सब 3 गुणों से व्याप्त हैं। या तो सत्व गुण कर्म की चर्चा है यज्ञ आदि, या तो रजोगुण कार्य की चर्चा है मनोकामना की पूर्ति आदि, और या तो तमोगुण की चर्चा है। अर्जुन अपने चित्त को अपनी बुद्धि को तीनों गुणों के पार ले जाओ। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, त्रिगुणातीत बन जाओ और तीनों गुणों के पार जाने का कुछ लक्षण होगा कि निर्द्वंद हो जाओगे। इस जगत में जितने भी 2-2 के समूह आते हैं, जन्म मृत्यु भूख प्यास सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय, इनसे विचलित मत हो, विक्षिप्त मत हो, अपने स्वरूप में स्थित रहो। ये सब के सब आगमा पाइना है, ये सिद्धांत हैं। अगर ये ला लोगे ये तुमको जीवन में कोई कष्ट नहीं होने देंगे। नित्य सत्वस्था संभव हो सके तो अंतःकरण को सात्विक बनाए रखो। हमारे पास अंतःकरण है, चित्त है, हृदय है, उसको जितना हो सके सात्विक बनाए रखो। अपने स्वरूप को, अपने अहम को तीनों गुणों के पार ले जाओ। मैं तीनों गुणों के पार हूँ, लेकिन चित्त को सत्वगुणी बनाए रखो। ये दोनों स्थिति को अलग अलग समझना। हृदय हमारा सत्वगुणी रहे, लेकिन मैं तीनों गुणों के पार हूँ, ऐसा स्वरूप मेरा है। और अगर ये चीज़ आ जाएगी तो इस जगत में तुमको योग क्षेम की चिंता मत करो। योग और क्षेम को आप प्रारब्ध पे डाल दो, भगवान पे डाल दो। प्रारब्ध के अनुसार योग क्षेम की प्राप्ति होगी, ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होगी। आप उसके लिए प्रयास मत करो। आत्मवान बन जाओ। ये मूल सिद्धांत है भगवान के दिए हुए कर्मयोग का। ये श्लोक नहीं समझ पाया ये सिद्धांत
जब कोई साधक इस सिद्धांत को नहीं समझ पाता तो भगवान को बहुत सरल भाषा में आके समझाना पड़ता है, ये करो और ये मत करो। तो इस सिद्धांत को भगवान ने उपदेश तो दिया, लेकिन हृदयंगम नहीं हो पाया, हृदय में नहीं बैठी बात। तब भगवान 2 श्लोक में कहते हैं, अर्जुन कुछ करो और कुछ मत करो। क्या करो? कर्मणि एव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। ये बात की बात है, वो चीज़ नहीं समझ में आई तब इसका उपदेश है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। अधिकार माने तुम्हारे हाथ में है, तुम कर्म कर सकते हो। मां फलेषु, फल की प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा बस नहीं चलेगा। एक पौधा लगाया हमने, उस पौधे पे मेरा इतना कर्तव्य है कि मैं खाद दूं, पानी दूं, उसको बकरी से बचाने का उपाय करूं, इतना तो मेरा अधिकार है। जबरदस्ती उसमें मैं फल नहीं लगा सकता। बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसमें फल आता ही नहीं, मेरे बस में नहीं है कि उस पेड़ में फल आवेगा ही आवेगा। मेरे बस में नहीं है कि इस वृक्ष में फूल लगेंगे ही लगेंगे। हमने अपनी तरफ से खाद पानी आदि सारी व्यवस्था किया तो इसमें मेरा अधिकार है, लेकिन फल की प्राप्ति में मेरा अधिकार नहीं। उसमें बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे वातावरण का प्रभाव है। वातावरण वैसा होगा, परिस्थितियां होंगी, सामने वाले बीज में ताकत होगी, तब उसमें फल आवेगा। अब घुना हुआ चना है, मैंने बो दिया जमीन में, हाँ, आप ताकत लगाओ, कर्म करो और उसमें से अंकुर निकलेगा ही नहीं। हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है ही नहीं। अरे बिल्कुल इस चीज का सिद्धांत ला लो, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। मेरे बस में है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊं, जितना मुझको गुरुदेव की कृपा से समझ में आया। कर्मणि एव अधिकारः, मेरा अधिकार है, ये कर्म करने में मैं स्वतंत्र हूं। समय से मैं आ गया, अच्छी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं चाहूं कि सबके सब ज्ञानी हो जाओ तो मेरे लिए दुख की बात हो जाएगी ना। ये तो कितने सारे महात्मा आए, मेरे से महान महान पुरुष, मेरे से 100 गुना महान पुरुष आए, सुना सुना के चले गए, लेकिन फिर भी मनुष्य तो वैसे का वैसे रहता है। कोई बिरला साधक होता है, सैकड़ों हजारों लाखों में एक जो आगे बढ़ करके पहुंच जाता है। तो फल की प्राप्ति में मेरा हक नहीं है। मैं इस पर कभी नहीं सोचूंगा कि नहीं, जो मैं सुनाता हूं सब आपको एज इट इज समझ में आ ही जाए। और अगर मैं ये चाह लूं कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम कर लो, तो मैं अपने लिए दुख बोलूंगा, दुख का बीज हो जाएगा। हमने अपना बात बताई, आप मानो तो अच्छा, ना मानो तो अच्छा। भगवान को आखिर में कहना पड़ा, यथेच्छस तथा कुरु। अर्जुन मैंने तुझको बताया, सब कुछ बताया, यथेच्छसि, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर। आखिर में कहना पड़ा भगवान को। तो कर्मणि एव, आप अपने परिवार में इस चीज से ले आओ, बच्चे हैं, पोता बहू हैं, घर के रिश्तेदार हैं, कर्मणि एव, आपका अधिकार कर्म में है। आप उनको भोजन करा सकते हो, वस्त्र दे सकते हो, लेकिन आप चाह ही लो कि मेरा बेटा IAS बन जाए। अपने लिए मुसीबत मोल लिया आपने, पक्का मुसीबत ली। आपने चाह लिया कि मेरे परिवार में अमुक व्यक्ति का ये हो जावे, आप अपने लिए समस्या पैदा कर रहे हो। मत चाहो, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, अपना कर्म करो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, जो होगा सो होगा। हाँ, फल ये नहीं कह रहे कि फल को चाहो मत, ये नहीं कह रहे, मतलब उसके बारे में परेशान मत हो, बेचैन मत हो। जब मैंने पेड़ लगाया तो फल के लिए पेड़ लगाया, उसमें मैंने गाय पाली तो उस दूध के लिए गाय पाली, गाय को पाला दूध के लिए, बिल्कुल सही है। फल चाहा मैंने, लेकिन हम परेशान नहीं होते। अब उसको हमने चारा खिलाया, उसको मैंने नहलाया, उसको मैंने धूप गर्मी से बचाया, लेकिन दूध देगी तो
हर इच्छा न देवे तो हर इच्छा। हाँ, परेशान मत हो, माँ फलेषु। बहुत ये जीवन में ला लो सिद्धांत, कितना बढ़िया हो जाए। माँ फलेषु कदाचन। अच्छा, कभी आपको आपके कर्म का बढ़िया फल मिल गया, आपने कर्म किया, कर्म करने से आपको बढ़िया फल मिल गया। साधारण मनुष्य अपने भीतर अहंकार को पैदा कर लेता है, देखो देखो मैंने ऐसा किया इसलिए ये फल मिला। तीसरा सिद्धांत है मां कर्म फल हेतु भू। मां मत करो, अपने मन में मत लाओ। किसका? ये जो कर्म का फल मिला है इसके हेतु तुम मत समझो अपने आप को, तुम्हारे बस में नहीं था। ये मिथ्या अभिमान है, मैं करने वाला नहीं हूं। अरे अगर सूर्य की रोशनी ना होती तो आपका फसल, सूर्य की रोशनी भी तो उसमें कारण है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी तो उसमें कारण है, मेरे बस में थोड़े था। आप कैसे कहते हो कि मैंने इस फल को प्राप्त किया? मैं कर्म फल को पाने वाला नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भू, बिल्कुल नहीं। अपने आप को तटस्थ रखो, मैं करता नहीं हूं, मैं फल को पाने। अगर आपने अपने आप को समझ लिया कि मैंने ऐसा बढ़िया फल प्राप्त किया, आप संसारी हो गए, आप साधारण जीव हो गए, फिर भगवान के भक्त नहीं हुए, फिर साधक नहीं हुए। मां कर्म फल है, हो गया, कोई बढ़िया फल मिला, हर इच्छा, परमात्मा की कृपा, परमेश्वर की कृपा, मैं नहीं हूं। हाँ, समस्या एक है कि जब हमको कुछ चाहिए नहीं, हमारे मन में से फल की चिंता थोड़ी कम हो गई, हम चाहते नहीं, तो आदमी कहेगा जब चाहते नहीं तो हम करें क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमको कुछ चाहिए तो मैं करता था, हमको चाहिए नहीं तो मैं करूं क्या? तो भगवान ने सिद्धांत दिया ना, माते संगः तु अकर्मणि। तुम आलसी भी मत बन जाओ। श्रुति ने बताया, संत ने बताया, शास्त्र ने बताया कि तुमको कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। तो जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं कर्म को करते रहूंगा। आलसी मत बन जाओ, निठल्ले मत बनो। ये सिद्धांत हैं भगवान के। यहाँ पर इस श्लोक में चार चीजें हैं, चार चीजें हैं। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, नंबर एक। फल की प्राप्ति तुम्हारे हाथ में नहीं, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, कठिन नहीं है। तीसरा, जब कर्म का फल कोई बढ़िया मिल जाए तो अपने आप को फल पाने वाला, कर्म फल के करने वाले अपने आप को मत समझो, मैंने ऐसा फल प्राप्त कर लिया, ऐसा मत समझो। तीसरी चौथी चीज है, आप आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। शास्त्र के अनुसार, श्रुति भगवती के अनुसार जो उपदेश दिया गया है उसको तो हमको वैसे कर्मण्डे, जो श्लोक आपको याद है, इसमें समझो, इसमें चार चीजें हैं। पहली चीज थी कर्म करने में आपका अधिकार है, नंबर एक। दूसरी चीज थी फल की प्राप्ति में मेरा बस नहीं, ठीक है। तीसरी चीज थी अगर फल मिल जावे तो ये मत समझो कि मैंने कर लिया। यही नासमझी होती है। जरा सा कोई काम बढ़िया हो जाए, आदमी अपने अहंकार को बढ़ा लेता, देखो मैंने ऐसा से ऐसा किया, मैंने इस प्रकार से इतना बढ़िया काम किया। मत लाओ। चौथी चीज है, अपने भीतर आलस्यपन को मत लाओ, अपने कर्म को करते रहो। हाँ, अगला श्लोक है, जब कर्म के मार्ग में जाओ तो कैसे जाओ? योगस्थः कुरु कर्माणि। एक एक शब्द पर ध्यान देना। जब कर्म करो तो योग में स्थित हो के कर्म करो। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, तब आगे की बात समझ में आएगी। जिस समय कोई कर्म करो उस समय योग में, योगस्था, योगस्था जैसे गृहस्था, वानप्रस्था, वन में है तो वानप्रस्था, गृहस्थ में है तो गृहस्था। आखिर में जब अस्था लगता है तो बैठने के अर्थ में, बैठने के अर्थ में। जैसे आप हैं भूमिस्थ, भूमि में स्थित हैं, जमीन पर बैठे हैं। मंचस्थ तो अस्थ है, तो योग में स्थित हो करके तुम जो कर्म करना है उसको करो।
योग में अवस्थित होकर के। हाँ, संसार में ममता को छोड़ के, आसक्ति को छोड़ के योग में स्थित होकर कर्म करो। ये भगवान का। हाँ, कभी कभी सफलता भी मिल सकती है, कभी असफलता भी मिल सकती है, दोनों संभावनाएं हैं। आपने वेद के अनुसार, वेद की आज्ञा के अनुसार अपना कर्म किया, पूजा किया, साधना किया, कभी आप सफल भी हो सकते हो और कभी असफल भी हो सकते हो। दोनों में अपने मन को समत्व में रखो। समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में अपने मन को सम में। तो अगर कोई कार्यक्रम हमारी सफल हो गया तो भी और असफल हो गया तो भी, वो हमने अपने गुरुदेव को देखा है, उनके मन में कोई विक्षेप नहीं होता था। इस समय इस परिस्थिति में डिसीजन ऐसा लिया उन्होंने, इस ऐसी परिस्थिति है तो निर्णय मैंने ऐसा ले लिया। सड़क पर जाम लगा है, हमने निर्णय ले लिया कि हम अबाउट टर्न होकर के उधर से चले जाएंगे, विक्षेप नहीं होना। अरे हम लोग तो गुरुदेव को नजदीक से देखे, जैसी परिस्थिति होगी वैसा निर्णय ले लेंगे, लेकिन मन को पूरी तरह से शांत। उस स्थिति को कहा समत्वम योग उच्यते। समत्वम, अपने मन को बिल्कुल समत्व में रखो। हाँ, योग की परिभाषा है कि समत्वम, कहा ना योगस्था कुर कर्माणि, योग में स्थित रह करके कर्म करो। तो योग में स्थित रह के कर्म करने का मतलब क्या हुआ? योग की परिभाषा क्या है महाराज? योग की परिभाषा क्या है? तो भगवान ने कहा समत्वम योग उच्यते। मन को हमेशा समत्व में रखो। कोई मेरा कहना माने तो भी बहुत हर्षित मत हो, और कोई कहना नहीं मानता तो बहुत दुखी मत हो। इस समत्व में रहने का नाम योग है। हमारे मन के अनुसार हो जाए तो भी फूलो मत, और मन के अनुसार नहीं हुआ तो हाय हाय मचाओ मत। ये है समत्वम, इसका नाम है योग। इस स्थिति में रह के अगर आप कर्म करते हो, आपका कर्म हमेशा हमेशा, वो कर्म आपको कभी बंधन में नहीं डालेगा। वो कर्म आपका निष्काम कर्म योग होगा। वो कर्म आपके मन की शुद्धि का होगा। वो कर्म आपको परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाला होगा। लेकिन स्थिति ये है ना, उसमें सफलता में फूलो नहीं और असफलता में मन से परेशान हो मत। करके देखो, कोशिश करो। थोड़ा मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, और थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। 1 महीने की तनख्वाह न मिले तो, हाँ, एक इंक्रीमेंट रुक जाए तो नौकरी वाले को, हाँ, उनका इंक्रीमेंट रुकना ही सो है, समझो महाराज। पूरा का पूरा उस समय फिर जवान, हाथ पांव सब काम करता है। जरा सा हमारे कर्म में असफलता हो जाए, आदमी विक्षिप्त हो जाता है। सिद्धयो समो समत्वम योग उच्यते। ये है भगवान का बताया, जिसकी महिमा गाई थी भगवान ने, याद है? 3 प्रकार के, कि हमारे बताए हुए रास्ते में ना तो प्रत्यवाय होगा, ना क्रमनाश होगा, याद है ना? जरा सा भी कोई कर लेगा तो उसको बहुत बड़ा फल। ये है भगवान का बताया हुआ उपदेश। और 2 दिन से हम छुपाए हुए थे, सीधा नहीं कह रहे थे कि कहाँ पर है। ये है वो भगवान का दिया हुआ सिद्धांत। आप इस प्रकार से ले आओ। लगा कि थोड़ा और बताने की जरूरत है, तो भगवान ने योग की दूसरी परिभाषा। अगर आप इतनी समझदारी पूर्वक काम करोगे, इतनी अक्ल को जगा के काम करोगे, तो आपका नाम होगा बुद्धि युक्ता। श्लोक देखना, 50वां श्लोक, 50वां श्लोक है बुद्धि युक्ता। बुद्धि युक्ता माने आपकी बुद्धि समझदार है। आपने अपनी बुद्धि को समझदार बनाया है। आपकी बुद्धि अपने आत्मा से जुड़ी हुई है, तो आपका एक संज्ञा हमने दिया बुद्धि युक्ता। बुद्धि से आप युक्त हो, आप समझदार, इसको हमने कहा कि समझदार हो। बाकी कुछ आप कर रहे थे, उससे मैंने समझदार नहीं समझाया आपको। आपने बाल बच्चों को पाला पोसा, खेती किया, नौकरी किया, उससे मैंने बुद्धिमान नहीं समझा आपको।
बुद्धिमान कौन है, बुद्धि युक्त कौन है? जिसने इस बात को समझ लिया, योग में स्थित होके कर्म कर रहा है, सिद्ध और असिद्धि में जिसका मन शांत है, संसार में कहीं पर उसकी ममता मोह नहीं है, वो है बुद्धि युक्त। और ऐसा जो बुद्धि युक्त होगा, बुद्धि से युक्त होगा, वो जीवन में उसके सारे पाप और पुण्य, सुकृत और दुष्कृत, दुष्कृत माने पाप, सुकृत माने पुण्य, सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य दोनों को काट देगा। जहात, जहात माने काट देना, नष्ट कर देना। उसके जीवन में ना कोई पाप होगा ना कोई पुण्य होगा। बस यही समझ लेना, सफलता में असफलता में चित्त बिल्कुल शांत हो। 1000 राक्षसों को मारने से कोई अहंकार नहीं है, और ब्रह्मपाश में बंध गए तो कोई भीतर ग्लानि भी नहीं। याद आया कौन? हाँ, ये तो समझ लोगे। सुंदर कांड तो सबको याद है। 1000 राक्षसों को मारा, भीतर कोई अहंकार की बात नहीं है। मैं तो राम का दूत हूं, राम काज लग मैंने बंधवाया। और बंध गए तो मन के भीतर कोई ग्लानि भी नहीं है। जिस समय सभा में पहुंचते हैं ऐसे सीना ताने हुए पहुंचते, हाथ भले बंधा हो, तो रावण कह देता है बहुत बहुत सट असंक दिखाई पड़ रहे हो। ऐसे है, देखा हूं असंक सठ तो ही ऐसे कुछ है चौपाई। मतलब मैं देख रहा हूं कि तू डर नहीं रहा है। लोग आते हैं तो कांपते हुए, क्षमा क्षमा मांगते हुए, तो बिल्कुल मस्ती में आ रहा है, बंधा हुआ भी, ना कोई पाप है ना कोई। इस स्थिति में पहुंच जाओ तो आप बिल्कुल समस्त कर्म के बंधन से मुक्त हो। इसलिए तस्मात्, हे अर्जुन, तुम योग से युक्त हो जाओ। कौन सा योग? भगवान ने फिर से परिभाषा बदली। पहले कहा था समत्वम योग उच्यते, याद रखना, समत्वम योग उच्यते। फिर से बदली, योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, योग क्या है? कर्मों को कुशलता पूर्वक करने का नाम योग है। एक इसका अनुवाद ऐसा किया गया, कर्मों को अच्छी प्रकार से करने का नाम योग है, कुशलता पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक। लेकिन ये साधारण इसकी व्याख्या है। साधारण बात है कि जो कर्म करो अच्छी प्रकार से कर्म करो। लेकिन भगवान भाष्यकार लिखेंगे क्या है? जिसके चित्त में समत्व बुद्धि है और जो कर्म करता है ईश्वर अर्पित बुद्धि है, उसका नाम है कुशलता। संसारी आदमी तो अपने ऊपर समर्पित करता है, इससे हमको अच्छा लगता है। जो साधक भक्त है वो ईश्वर अर्पित, प्रभु ने सामर्थ्य दिया, हमने कर लिया। भगवान का दिया हुआ शक्ति भगवान को अर्पित है। ईश्वर अर्पित बुद्धि हो जाए, समझना वो कुशलता है। फिर इतने से भी रहा नहीं गया, फिर से उसको खोलते हैं। आप कर्म तो करो, लेकिन कर्म का जो परिणाम बंधन होता है, कर्म का परिणाम पाप पुण्य होता है, सुख दुख होता है, उन सारे बंधनों से आपको बिल्कुल कोई प्रभाव ना पड़े, अछूते रह जाओ, तो समझना कि आप कुशल हो। कर्म का परिणाम इस जगत में सुख दुख, पाप पुण्य, और यहां से जाने के बाद पुनर्जन्म। लेकिन ऐसी कोई दवा जड़ी बूटी आप प्राप्त कर लो कि कर्म बढ़िया करो, और कर्म करने के बाद भी ना तो हमको सुख मिले ना दुख मिले, ना पाप हो ना पुण्य हो, और ना कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म मिले, तब समझना कि आप कुशल हो। आप आग में जाओ, जलते हुई घर में प्रवेश कर जाओ किसी को बचाने के लिए, और आप किसी लपट से प्रभावित ना हो। कौन? वो फायर ब्रिगेड वाले कपड़ा पहनते हैं, फायर प्रूफ, है ना। हाँ, मतलब वो कुशल हैं कि वो आग में प्रवेश किए और फिर भी वहां से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप समुद्र में जाओ, बिल्कुल समुद्र में जाओ, और आप कोई ऐसी एक कुशलता हो कि आपका पूरा का पूरा शरीर गीला ना होवे,
अपना काम करके चले आओ। हाँ, कुशल तैराक लोग, ऐसा उनका एक वस्त्र होता है, पूरा का पूरा ढक के जाते हैं, उसका नाम है योगः कर्मसु कौशलम। बंध स्वभावानि अपि कर्माणि, बंधन में ना पड़ो। खैर हर्षा, तो हम 51वां श्लोक फिर से पढ़ते हैं। तो दो परिभाषा हो गई योग की। हाँ, योग की दो परिभाषा भगवान ने दिया, समत्वम योग, ठीक है ना। श्लोक भी देख लेना, सबके पास गीता है। ये है योग। दूसरी योग की परिभाषा हो गई योगः कर्मसु, ठीक है ना, दो परिभाषा हो गई। इसमें आसन प्राणायाम तो कहीं लिखा नहीं। हाँ, कि जिसको भुजंगासन करना आता हो योगी। हाँ, यहाँ तो सीधे सीधे दो शब्द लिखा, योगः कर्मसु। आसन ओसन किया जाता है शरीर को ठीक करने के लिए, करते रहना चाहिए। बिल्कुल योग करना चाहिए वो शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन असली योग जो है दो परिभाषा। अच्छा, गुड, एक कटबैठी जम गई। एक शरीर का योग हो गया और एक भीतर वाले मन बुद्धि अंतःकरण का। हाँ, तो ये हो गया शरीर का योग कि आसन करो, प्राणायाम करो थोड़ा सा, तो शरीर हमारा ठीक रहेगा। और दूसरा अपने चित्त का हो गया कि अपने चित्त को ऐसा सेट करो कि जिससे संसार से हम प्रभावित हाँ, ये सेट हो गया, बिल्कुल सही। जो चीज़ सेट हो जाती है वो दुख नहीं देती, जो सेट नहीं होता वो जरा सा कोई भी चीज़ जो है वो गड़बड़ करती है ना। छठे अध्याय में परिभाषा एक और देख लेना, श्लोक याद नहीं आ रहा है कौन सा। योग की परिभाषा भगवान वहां पर देंगे छठे अध्याय में जा। ताम विद्यात दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम, 23rd नंबर का, 23वां नंबर का। ताम विद्यात दुख संयोगा वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। ये योग की आखिरी परिभाषा है, अल्टीमेट परिभाषा, बिल्कुल आखिरी परिभाषा योग की। हे अर्जुन, ताम विद्यात, उसको तुम योग जानो। ताम योगात विद्यात, उसको योग जानो। किसको? किसको योग जानो? उसको योग जानो। किसको योग जानो? कि जहां जहां से दुख मिलता है, जहां जहां से दुख मिलता है, उस दुख का जो एक संबंध जुड़ गया, दुखी आदमी जो हमसे मिल गया, उससे नाता तोड़ लो, इसी का नाम है योग। जो जो दुख देता है उससे संबंध तोड़ लो, इसका नाम हो गया योग। लो, ताम विद्यात दुख संयोगात, दुख संयोगात वियोगात, दुख का संयोग, जिससे जिससे दुख मिले। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग इतना अकल वाले तो हो, हाँ, कि आजकल सब आदमी मोटे मोटे दिख रहे हैं, है ना। दुबला पतला भी आता है तो लगता है कि खूब मोटा तगड़ा है। क्यों मोटा तगड़ा है? क्योंकि उसने 3 स्वेटर पहन रखा है ना, तभी तो 3 स्वेटर जैकेट पहन रखा। मई जून में पहन के आओगे ऐसे? बोले नहीं, मई जून में अगर मैं इसको पहनूंगा इतने गर्म कपड़े तो हमको दुख मिलेगा। हमारे भीतर इतनी अकल है कि एक कपड़े सर्दी में तो ठीक हैं, लेकिन गर्मी में एक कपड़ा ठीक नहीं है। तो इसके साथ जैसे गर्मी आई, हम सब ने कपड़ा ठीक ठाक उसको ड्राई क्लीन कराया, तहाया और पेटी में, है ना, यही तो किया ना। तो आपने 4 महीने के लिए इस वस्त्र से नाता तोड़ लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्मी में पहनोगे तो इससे हो जाएगा हमको। आप तू कल्पना करो, जिस चीज से दुख मिलता है, जहां से दुख मिलता है, आप अपने जीवन में देखो, उसके साथ संबंध तोड़ लेने का नाम योग है। हाँ? बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है गीता जी में। थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आसान नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे से दुख मिल रहा है कभी,
कभी पोते से दुख मिल रहा है, कभी अपने शरीर से दुख मिल रहा है, कभी अपने मन से दुख मिल रहा है, कभी अपने पड़ोसी से दुख मिल रहा है। तो क्या करूं, घर को कैसे छोड़ दूं? कठिन है, मैं कह रहा हूं कठिन है। कोई बिरला उस बात को समझ पाता है, कोई बिरला। हाँ, अब हमारा खेत है, यहां पे हमारे खेत के बगल में एक दूसरा खेत है जो दुष्ट आदमी का है। वो हमेशा कभी पानी इधर भेज देगा, कभी हमारा मेड़ तोड़ लेगा। अब क्या करूं, मैं खेत को कहां लेके जाऊं, कैसे करूं? लेकिन उस समय बहुत विवेक चाहिए, बहुत अकल की बात है। हमारा कोई भाई है, हमारी कोई बहन है, हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारा दमादी है, वो तो शराब पीने वाला है, वो तो मांस मदिरा खाने वाला है, वो आता है तो हमको दुख मिलता है, हमको अच्छा नहीं लगता, मैं सत्संगी हूं, कैसे नाता तोड़ लूं? हमारा अपना रिश्तेदार तो है, कैसे नाता तोड़ो? इसलिए बहुत कठिन है, आसान नहीं है। सुनने में भले आपको अच्छा लगे कि जिससे दुख मिले उससे संबंध तोड़ लो, इसका नाम असली योग है। लेकिन कोई बिरला कर सकता है, कोई बिरला, ये आम लोगों की बात नहीं। इसलिए छठे अध्याय में उसको योग, तो भगवान ने योग की 3 परिभाषा दिया है गीता जी में। आपको अगर याद रखना है तो हिसाब लगा लेना। पहला, समत्वम योग उच्यते, मन को समत्व में रखो, इसका नाम योग है। दूसरी परिभाषा दिया, योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा कर्म करो कि वो कर्म हमको बंधन में न डाले, हमारे मन में ममता मोह न डाले, वो है योग। और तीसरा दिया कि जहां जहां से दुख मिलता है उससे संबंध थोड़ा मुश्किल है। कोई कहे कि मैं 10 साल से वहां जाता हूं, 10 साल से वहां पर जाते हो, आपका मन शांत हुआ क्या? मान लिया मैंने, 10 साल से आपका नाता है, आप सुखी हो क्या? अगर 10 साल में सुखी नहीं हुए तो 2-4 साल में कैसे सुखी हो जाओगे? आप आगे बढ़ो, क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? भाई, मैं एक डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर के पास 10 दिन मैंने इलाज किया, मेरा दुख नहीं दूर हुआ, क्या करोगे? क्यों जाओगे? हाँ, क्यों जाओगे? वो डॉक्टर तो तुम्हारा अपना है, उसको पैसा दिया था, उससे नाता जोड़ा था, हाँ, उसने तुम्हारा इलाज किया था। बोले नहीं, अब इससे हमारा काम नहीं बना, हम 10 साल हो गए इसके साथ में, तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? आप वहीं पर गाड़ी अटकी क्यों पड़ी हुई है? हाँ? थोड़ा और बढ़िया देखो, ढूंढो, और बढ़िया होंगे कोई ना कोई डॉक्टर, आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो। हाँ, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग। अगला श्लोक पढ़, हम फिर से पढ़ते हैं 51वां श्लोक। हाँ, आते हैं अपने विषय पे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। कर्मजम, आखिर में एक पहला शब्द देख लो, कर्मजम। कर्मजम माने कहते हैं कर्म आखिर में लगा ज, तो अंत में जब जा लगता है तो उसका मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न होना। यहां पर अर्थ होगा कर्म से जो जो उत्पन्न होता है। हाँ, आखिर में कोई शब्द के आखिर में जा लग जाए तो उत्पन्न होने के अर्थ में होता है। अब दृष्टांत दे दूं, जलज, तोयज, पंकज, नीरज, समझ में आया क्या हुआ सबका? मतलब पंकज माने कीचड़ से जो पैदा हुआ, कमल, नीरज, नीर माने जल, जल से जो पैदा हुआ। तो जा लगने का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो कर्मजम, कर्म के द्वारा जो पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ कर्म से? हमारा कर्म अगर अच्छा था तो हमको श्रेष्ठ शरीर मिला,
और कर्म हमारा अच्छा नहीं था तो हमको चींटी गधे का शरीर मिल गया। दो ही प्रकार, या तो अधोगति वाला शरीर मिलेगा और या तो ऊर्ध्वगति वाला मिलेगा। कैसे? कर्म से। आप उस चीज को नहीं समझ पाए थे, समत्वम योग उच्यते, वो ज्ञान की बात नहीं समझ पाए थे, बुद्धि युक्त नहीं हो पाए थे। हमने कर्म किया तो कर्म अच्छा हुआ तो देवता, गंधर्व, यक्ष आदि की योनि मिली, और कर्म हमारा खराब था तो फिर दैत्य, असुर आदि की योनि मिली, और हम जीवन में संसार में फंस गए। इस जो कर्म का बंधन है, इससे छूटना हो तो क्या करो? बुद्धि युक्ता ही। क्या बढ़िया शब्द है भगवान का। अगर ये जो कर्म से पैदा होने वाले फल हैं, इनसे बचना है तो आपको बुद्धि योग में आना पड़ेगा। ये दूसरी बार शब्द आ रहा है ना, बुद्धि युक्ता, पहले भी आया था। बुद्धि युक्तो माने बुद्धिमान बनो, विवेक शक्ति को जगाओ, बुद्धि युक्ता ही। अन्यथा अगर बुद्धि योग नहीं जगाओगे तो आपको कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। ये जो घटी यंत्र के जैसे, घड़ी का पेंडुलम के जैसे कभी इधर कभी इधर चक्र में पड़े रहोगे। बुद्धि युक्ता ही, जो बुद्धिमान है, जिसने सत्संग से अपनी बुद्धि को जगाया, संत के पास बैठ करके बुद्धि को मांझा, बढ़िया बनाया, वो ये जो कर्म से पैदा होने वाले फल हैं, ये फलम त्यक्त्वा, इन सब से अपने मन को हटा लिया। ना मैं करता हूं, मैं करता ही नहीं हूं, तो पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, तो आना जाना भी नहीं। बुद्धि योग का फल कि अपने आप को कर्ता भाव से हटा लिया, मैं करता ही नहीं। जब मैं करता ही नहीं हूं तो ना पाप ना पुण्य, और उनसे होने वाला ना उच्च योनि ना नीचे की योनि, दोनों से मुक्त। ऐसा कोई विरला साधक जन्म बंध विनिर्मुक्ता। ओ जन्म, मृत्यु और जन्म के बाद जो बंधन होते हैं, उन सब से अच्छी प्रकार से मुक्त होकर के उस पद को प्राप्त करता, पदम गच्छन्ति, उस परम पद को प्राप्त करता है जिसका कोई नाम नहीं, जहां पर कोई झंझट नहीं है, जहां पर कोई द्वैत ही नहीं है, जहां पर दूसरा है। दूसरा होवेगा तो झंझट होगा, दूसरा होवेगा तो अच्छा होवेगा तो मोह होवेगा, खराब होवेगा तो देश होवेगा। जहां पर कोई दूसरा है ही नहीं, उस अनामय, अनामय माने जहां पर केवल अद्वैत पद है, एक परम पद है, उसको प्राप्त कर लेता है। कब? कब? जब बुद्धि को जगाया खूब अच्छी तरह से, बुद्धि को मांझा, कहां से? शास्त्र और सत्संग से। बुद्धि जगी, बुद्धि युक्त हुआ तो कर्म तो करेगा, कर्म को छोड़ा नहीं है, लेकिन कर्म करते समय कर्ता भाव को हटाया, कर्ता भाव को हटाया तो कर्म से होने वाला जो फल था, अच्छा और बुरा, दोनों से मुक्त हो गया, और परिणाम स्वरूप ना तो जन्म और ना तो। ऐसे ज्ञानी लोग भी कर्म करते रहते, भगवान भी कर्म करते रहते। कर्म करने से बंधन नहीं मिलता, कर्म में कर्ता भाव रखने से बंधन मिलता है, कर्म में फल की आकांक्षा रखने से बंधन मिलता है, कर्म में सफलता में हर्ष, असफलता में विषाद रखने से फल मिलता है। लेकिन कर्म में जब कर्ता भाव ही नहीं है तो बुद्धिमान हो गए, तब ना तो अगला जन्म होवेगा और ना ही अगली बार आपको। अच्छा, मान लो दो महात्मा हैं, एक महात्मा 1000 लोगों का आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम सुखी रहो, सुखी रहो, स्वस्ति, तो उनको पुण्य तो मिलता होगा महात्मा। अच्छा, एक महात्मा बगल में दूसरे बैठे हैं, दुर्वासा ऋषि जैसे, जो आवे उसको डंडा लेके श्राप देने पर तुले, दोस्त पागल जा, श्राप, अजगर बन जा, सांप बन जा, पेड़ बन जा, दूसरे को, तो उनको पाप भी लगता होगा। हाँ, लगता होगा। यही समझने की बात है ना। दुर्वासा भगवान शंकर जी के अवतार हैं, अनसुईया के पुत्र हैं, अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं, भगवान शंकर जी के अवतार हैं। चाहे हजारों को श्राप देवें, कोई उनको पाप नहीं है,
क्योंकि वो अपने स्वरूप में निष्ठ हैं, अपनी आत्मा में निष्ठ हैं। हो रहा है। और चाहे देवर्षि नारद जैसे हजारों को वो आशीर्वाद देवें, वशिष्ठ जैसे, उनको कोई पुण्य नहीं, और इसलिए उनको ना कोई जन्म है और ना कोई बंधन है। जन्म बंधन हम फंस जाते हैं अपने भीतर कर्ता भाव ला करके, मैं करने वाला हूँ वहीं से। इसीलिए कब होवेगा, कब होवेगा? अभी हमारी बुद्धि एक कीचड़ में सनी हुई है। बहुत बढ़िया देखो भगवान का क्या एक लिंक है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा नहीं है, एक चेन है। अगला श्लोक देखो, पढ़ो बड़े ध्यान से। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा, यदा माने जब, यदा माने जब, ते अर्जुन तुम्हारी मोह कलिलम, मोह रूपी कीचड़ में, मोह रूपी कीचड़ में जो तुम्हारी बुद्धि सनी हुई है, बुद्धि, मोह कलिलम बुद्धि, कौन सा मोह? अविवेक रूपम कालुष्यम, ना समझी का, ना समझी के कारण तो तुम्हारी कौन सी ना समझी? बचपन से ये शरीर मैं हूं, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये धन मेरा है, ये कीचड़ में आपकी बुद्धि चिपकी हुई है, डूबी हुई है। सवेरे से शाम तक इसी का तो चिंतन कर रहा है ना। और आप एक अनुभव करके देखो, पूरे शरीर में जहां जरा सी समस्या होवे ध्यान वहीं जाएगा, है ना। एक दांत में दर्द होवे तो जीभ वहीं जाएगी बार बार। वैसे 32 दांत में से 30 में नहीं जाएगी, जिसमें दर्द होवेगा वहीं बार। अच्छा अच्छा, जिस अंगूठे में चोट लग जावे पाँव में, हाँ 10 उंगली तो और भी है, हाँ वहाँ नहीं, जिसमें चोट लग जाएगी वहीं पर बार बार आपका बुद्धि वहीं पर जाएगी। आप देख लेना, लगातार देखना। हाँ? ऐसे पूरा शरीर है मेरा, इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर है, लेकिन जहां पर कोई गड़बड़ी हो जाएगी वहीं जाती है बुद्धि, बुद्धि वहीं चिपक जाती। 50 रिश्तेदार होंगे आपके, मैं कह रहा हूं 50 रिश्तेदार हैं, 50 रिश्तेदारों में 50 लोग आपके जानने पहचानने वाले हैं, लेकिन उनमें से कोई दाएं बाएं चलने लगे, कोई तुम्हारे साथ जरा सा जो है टेढ़ा मेढ़ा बोल देवे, बुद्धि कहाँ जाएगी 50 में से? वाह, इसका नाम है मोह कलिलम में बुद्धि फंस गई, है ना। हाँ, कितना आसान है। गीता कहाँ कठिन है? मुझको बिल्कुल कठिन नहीं लग रही, कितना आसान है। मोह कलिलम बुद्धि, ये बुद्धि जो मोह रूपी कीचड़ में फंस गई है, वहां से जब व्यतितरिष्यति, जब वहां से पार कर लोगे, इस बुद्धि को कीचड़ से खींच लो। हाँ, उपाय ढूंढो। कहाँ उपाय? संत शास्त्र सत्संग बतावेगा। इस मोह रूपी कीचड़ से बुद्धि खींच लो, और जब ये बुद्धि वहां मोह रूपी कीचड़ से निकल आएगी, तदा गंतास निर्वेदम, तब तुमको असली वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। निर्वेद माने वैराग्य, तब तुमको वास्तव में वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तदा, तब, जब तक मोह में चिपकी रहेगी बुद्धि, तब तक वैराग्य और राग नहीं होता, और वैराग्य होगा नहीं तो योग नहीं होगा, निष्काम कर्म योग नहीं कर पाओगे, तब तुमको वैराग्य हो जाए। किससे? भगवान कहते हैं श्रोतव्य श्रुतस्य, जितना सुना हुआ है उससे वैराग्य हो जाएगा। और जो सुनने का दिल करता है, श्रोतव्य सुनने लायक है, उससे कौन सा? दुनिया वालों ने जितना सुनाया है, दुनिया वालों ने क्या सुनाया है? ये शरीर तुम हो, वैराग्य हो गया। तुम बहुत सुंदर हो, वैराग्य हो गया। तुम्हारा ये सब अपना है, इससे भी वैराग्य हो। ये संसार के अज्ञानियों ने जितना सुनाया है उससे वैराग्य। और फिर जो सुनने का मन करता है, किसी ने कहा तुमको पता है तुम्हारे बारे में वो क्या कह रहा था?
महाराज दुनिया का रस खत्म। हाँ हाँ बता बता बता। हाँ, और वो आदमी इतना अकल वाला हो, जाने दो मैं किसी की बुराई नहीं करता। महाराज सारा दुनिया का रस खत्म, उसके पीछे पीछे दौड़ोगे आप। हाँ अच्छा क्या कह रहा था बताओ, क्या कह रहा था बताओ, क्या कह रहा था? उससे भी वैराग्य हो जाएगा। जो सुनने का दिल करता है उससे भी, और जो दुनिया भर का कचड़ा सुना हुआ है उस सबसे वैराग्य। कब? जब इस बुद्धि को वहां से खींच लोगे तब। भगवान के उपदेश का यहां पर ये आखिरी, कर्म के रहस्य का आखिरी। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। याद रखना, तदा योगम अवाप्स्य। तदा माने तब आपको योग की स्थिति प्राप्त होगी। कौन सा योग? पहले जो भगवान ने कहा था, योग में स्थित होके कर्म करो, समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम। भगवान लगातार कह रहे हैं योग में स्थित हो जाओ। हाँ, योग में स्थित हो जाओगे तुमको परम शांति मिलेगी। तदा, तब योग में अवस्थित हो। कब? तदा के पहले फिर आएगा कब? यदा। तो भगवान कहते हैं यदा, जब कभी भी, ऊपर की लाइन पे आप हो, यदा जब कभी भी, यदा माने जब, जब कभी भी श्रुति विप्रति, ये जो दुनिया के लोगों ने तुमको सुना रखा है और जिससे तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है। श्रुति सुन सुन करके विप्रति, विप्रति माने तरह तरह से तुम्हारी बुद्धि में विक्षेप पैदा हो गया। एक बार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ? और ये विज्ञापन वाले बाकायदा बताते हैं मोबाइल कौन सा अच्छा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि सुन सुन के बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती। किसी ने कहा ये चीज अच्छी, किसी ने कहा ये चीज अच्छी, किसी ने कहा ये चीज अच्छी, और आपकी बुद्धि पगला गई। वेद में ऐसा आएगा, हम ये नहीं करेंगे, वेद में शास्त्र में ऐसा आएगा। ये देवता सुन के बुद्धि विचलित नहीं है क्या? हाँ, शिव पुराण में भगवान शंकर जी बढ़िया हैं, रामायण में राम जी से बढ़ के कोई नहीं है, भागवत में, महाराज क्षमा करें, हाँ हाँ, भागवत में अरे सब एक किनारे, कौन सबसे बढ़िया? हाय, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। और देवी भागवत पुराण, तो महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को तो कह दिया विमान पर बैठ। बेचारे विमान पर बैठे, उनको खबर ही नहीं कि हमारा विमान कहां जा रहा है, और पहुंच गया एक द्वीप पर, नाम था मणिद्वीप, जहां पर मां भगवती जब सामने प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश का आंख चौकाचौंध हो गई। तीनों का आंख नहीं मिला पाए, तो क्या करें? तो देवी जी के चरण के नाखून पर देखा, उनके नख में देखा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। कौन सबसे बड़े? कौन है भगवान? उस भ्रमित हुई कुछ? हाँ, नहीं हुई आपकी? कौन देवता बढ़िया? कौन देवता बढ़िया? सब बढ़िया। जो कहता है सब बढ़िया, उसकी बुद्धि अभी कमजोर है। जब दुकान पर गए तो उसने 50 कपड़े फैलाया, कौन बढ़िया? सब बढ़िया, तो कुछ नहीं खरीदोगे, चले आओगे। जो हमको 50 कपड़े में से जो बढ़िया लगेगा वो हम खरीद, है ना? क्या बात है महाराज। श्रुति भी सुन सुन के बुद्धि हमारी पजल हो गई है। श्रुति विप्रतिपन्न यदा स्थास्यस्ति। हाँ, ये जो तमाम तरह की बातें सुनी है, आप संसार में सुनी है, आप अध्यात्म में जो तमाम तरह की बातें सुनी हैं, ये सुनी हुई बातों से जब बुद्धि आपकी निश्चल स्थित हो जाएगी, स्थास्यस्ति, एक जगह पर टिक जाएगा, गीता पर, शास्त्र पर, एक भगवान पर टिक जाएगा, तब आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। तदा गंतासि,
तब आपको वैराग, और तब आपकी बुद्धि परम शांति को प्राप्त कर लेगी। योगम अवाप्स्यसि। जब तक आपकी बुद्धि भटकती रहेगी, ये भी जरा कर लूं, ये भी जरा कर लूं, ये भी जरा कर लूंगी, तब तक आपकी बुद्धि भटकती रहेगी, तो आपको शांति योग की प्राप्ति नहीं। सब अच्छे नहीं होते, एक अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं, सब अच्छे नहीं होते। भले जो जैसे है अपनी जगह पे रहे, मेरे लिए तो एक अच्छे है। मेडिकल स्टोर पे 50 दवाइयां रखी हैं, सब नहीं अच्छी हैं, मेरे लिए एक अच्छी है। हम एक को खरीद के ले आएंगे, उसी को खाएंगे। हाँ, एक को खाएंगे, सब अच्छे नहीं। 1000 फूल होते हैं, इन्हीं फूलों में से एक फूल ऐसा होता है जिससे मुझको एलर्जी है। डॉक्टर ने बताया है मुझको कि उस फूल की माला पहन लोगे तो स्वामी जी आपका गला खराब हो जाएगा। हाँ, अब इसमें तमाम फूल लगे हैं, एक फूल ऐसा भी है। अब सब फूल अच्छे नहीं हैं मेरे लिए, आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, मेरे लिए सब नहीं अच्छे। क्या वो नहीं समझ आ रहा? जो कहता है सब अच्छे, वो किसी एक का नहीं होता। यदा स्थास्यति, जब आपकी बुद्धि एक में टिक जाएगी पक्का, तब आप निश्चल, तब आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी, तब आपको परम योग की प्राप्ति होगी। यहां भगवान को कुछ बताना नहीं, समाप्त। अर्जुन ने पूछा, प्रभु जिसकी बुद्धि शांत हो गई, जिसको योग की प्राप्ति हो गई, फिर उसके लक्षण क्या हैं, उसको कैसे पहचाने? जो पहुंच गया, प्रज्ञा उसकी बिल्कुल अब उसमें हलचल नहीं है, कोई तरंग नहीं उठती बुद्धि में, उसके लक्षण। इसलिए आगे का प्रसंग ज्ञानियों के लक्षण हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, जिन्होंने साधना कर लिया, पहुंच गए, साधना पहुंच गई, उनकी पहचान क्या। और आगे का प्रसंग हम लोग शाम से। ओम पूर्णमदः